वैसे इल्म के बड़े चर्चे रहते हैं। जिससे भी आप बात करो वो यही कहेगा कि इल्म का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ुद अल्लाह भी कुरान पाक में इसे बयान कर रहे। कुरान पाक की आयत में कहा जा रहा है कि देखो, जानने वाला और बेजानने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। वो आदमी जिसके पास इल्म है उसका दर्जा बड़ा हो जाता है, और जिसके पास इल्म नहीं है उसका दर्जा बहुत ही कम गिर जाता है। लेकिन सोचना यह है कि इल्म कहते किसे हैं। यूँ तो सब इल्म की बड़ाई करेंगे, मुशरिक से मालूम करो, काफिर से मालूम करो, यहूदी से, ईसाई से, किसी से भी बात करो, सब यही कहेंगे हाँ भाई ये होना चाहिए। लेकिन इल्म है क्या? इल्म किसको कहा जाता है? और वो इल्म जिसकी दुनिया बड़ाई करती है वो कौन सा इल्म होना चाहिए? सोचने की बात तो ये है। तो देखो, इल्म असल नहीं, इल्म का जो दर्जा छोटा और बड़ा होता है ये उस चीज़ से होता है जिसका आप इल्म हासिल कर रहे हो, जिसका इल्म ले रहे हो। अगर दुनिया के इन सारे इल्मों के ऊपर एक निगाह डालो कि दुनिया ने, इंसानों ने अपने दिमाग से, अपने कोशिशों से ज़मीन के ख़ज़ाने बाहर निकाल लिए, हवाओं के अंदर उड़ने लगे, हवाओं को अपने कैद कर लिया, तो वाकई बड़ा कमाल है ये इंसान का। तो क्या इसको ये कहा जाए कि ये इल्म सबसे बड़ा? नहीं, फ़र्क नहीं आकर के आता है कि ईमान वाले में और बेईमान वाले में, कि ईमान वाला तो यहाँ आकर के ये सोचता है कि उसके ऊपर निगाह डालो जिसने इस छोटे से दिमाग के अंदर इतनी बड़ी ताकत पैदा कर दी कि वो लोहे के ऊपर काबू पा ले। उस दिमाग के अंदर इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत पैदा हो गई कि हवाओं के ऊपर ताकत पा ले, ज़मीन पे ताकत पा ले। तो इससे वो समझेगा कि वो कोई और बहुत बड़ी ताकत है, और वो ताकत है उसके जिसने के इस इंसान को बनाया, यानी अल्लाह की ताकत। फिर तो समझो ये इल्म बहुत ऊंचा इल्म हो गया, इसका दर्जा बहुत बड़ा हो गया। और ख़ुद कुरान भी यही कहता है कि जो चीज़ें हमने पैदा की हैं उन पे गौर करो, और उन पे गौर करके फिर हमें पहचानो। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर इस पे गौर करे इंसान तो उसका इल्म बहुत बड़ा इल्म हो गया। एक काश्तकार आदमी खेत में जाए, खेत में जा कर के वो देखे हमने जो दाना ज़मीन में डाला था बीज बोने के लिए, इस दाने में से जो फिर कोंपल फूटी, तो ये कोंपल ऊपर की तरफ को आ रही है, निचली तरफ को नहीं जा रही। तो आखिर कोई तो चीज़ है जो इसे ऊपर को ला रही है और नीचे की तरफ को नहीं ले जा रही। फिर वो इसमें ये गौर करे कि यही इसकी सुई बाहर निकली, और जब तक ये ज़मीन में थी तो इसका रंग पीला था, अब ये ऊपर आ गई तो इसका रंग हरा हो गया। तो ये पीला रंग और फिर बाद में ये हरा रंग, ये हरा रंग कहाँ से आया? हवाओं में हवा रंग नहीं, धूप में हवा रंग नहीं, चांद की रोशनी में हरा रंग नहीं। अगर ये हरा रंग हवाओं में होता तो हम सब के कपड़े भी हरे हो जाते। तो पौधे में ये हरा रंग आया तो कहाँ से आया? अब जब ये इंसान इसके ऊपर गौर करता है तो वो अल्लाह को समझता है कि हाँ, कोई बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी क़ुव्वत है जो कि इस पूरी ज़मीन को, पूरे आसमान को रोके हुए है और हर चीज़ का कंट्रोल कर रही है। उसे ही अल्लाह, उसे ही माबूद कहा जाता है। दुनिया में वो लोग भी हैं जो ये कहेंगे कि नहीं, ये चीज़ें तो खुद अपने आप ही पैदा हो जाती हैं,
कोई इनका पैदा करने वाला नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, ये चीज़ें तो खुद ही बन गई। ऐसे लोग अब भी हैं और पहले भी थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में ऐसे लोगों से मुकाबला हो गया इमाम साहब का। वो लोग ये कहते थे कि कोई बनाने वाला नहीं, चीज़ें खुद ब खुद बन जाती हैं। तो आखिर मजलिस तय हो गई, मौका तय हो गया, फला वक्त अच्छा मुकाबला होगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वो ये कहते थे कि नहीं, चीज़ें खुद नहीं बनी, इनका बनाने वाला है। ये बात अलहदा रही कि तुम्हारी आंखों के सामने वो बनाने वाला है नहीं, लेकिन बनाने वाला है। वो लोग ये कहते थे कि नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, अपने आप बन गई चीज़ें, अपने आप पैदा हो गई। अरे भाई, इंसान मर्द और औरत दोनों मिले तो बच्चा पैदा हो गया, तो कौन कहता है कि इनका बनाने वाला, ये तो खुद बन गए। ये इस किस्म के वो दावे वो लोग किया करते थे। वक्त मुतय्यन हो गया कि अच्छा 9 बजे फला जगह मुकाबला होगा, बहस होगी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो घर से चले तो बहुत देर में पहुँचे, यहाँ तक कि 9 बजे का जो वक्त मुतय्यन था उसमें 11 बज गए और उन लोगों ने खुशियाँ मनानी शुरू कर दी कि देखा ये जो अबू हनीफा है, नाम तो असल उनका नौमान था, मुकाबले के ऊपर आने से हार गया। वो ये साबित कर ही नहीं सकता कि कोई बनाने वाला, कोई पैदा करने वाला। अब इमाम अबू हनीफा लेट पहुँचे तो इमाम साहब ने कहा भाई ठीक है, आप खुशी मना लें, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो कि मुझे आने में देर क्यों हुई। कि अच्छा बतलाइए क्यों देर हुई। तो इमाम साहब ने बतलाया कि जब मैं घर से चला तो रास्ते में दरिया पड़ता है, वो दरिया मुझे पार करना था। जब मैं दरिया के किनारे पहुंचा तो वहाँ पार कैसे हूँ, पार करने वाला कोई था नहीं। तो मेरे सामने एक दरख्त कटा और उसके तख्ते तैयार हुए। तख्ते तैयार हो करके फिर उसकी कश्ती नाव बनी और फिर वो नाव पानी में चलने लगी। हर एक से वो किराया वसूल करने लगी। तो मुझे उसमें देर हुई। ये लोग कहने लगे अरे भाई इसका के बड़े मियाँ का तो दिमाग चल गया। भला कभी ऐसा हुआ करता है कि दरख्त खुद चिरे और उसके खुद ब खुद तख्ते तैयार हों और खुद ब खुद उसकी नाव और कश्ती बने और वही किराया ले? ऐसा कभी नहीं हुआ करता। तो इमाम साहब ने कहा ठीक, ज़रा रुको। जब एक दरख्त खुद नहीं चिर करके कश्ती बना सकता और वो खुद दरिया में नहीं चल सकता, उसे बनाने वाले की ज़रूरत है, वो बनाने वाले का मोहताज है। तो ये ज़मीन और आसमान की इतनी बड़ा दरिया, इतनी बड़ी मखलूक, ये अपने आप कैसे बन गई? इसका भी तो कोई बनाने वाला होगा। तो एक मुसलमान इन तमाम चीज़ों को देखे और देख करके वो उस पैदा करने वाले को जाने, तो फिर ये इल्म बहुत बड़ा इल्म हो गया। ये इल्म वो हो गया है कि इस इल्म की का दर्जा ऊंचा दर्जा पहुंच गया। इतना ऊंचा दर्जा हो गया कि ये इंसान फरिश्तों से भी आगे बढ़ गया। लेकिन ये इंसान अजीब बहकता है। हम दुनिया में ये देखते हैं कि किसी को देखो तो कोई अगर दरिया में खड़ा है तो दुनिया उसी के ग़ुलाम बन गई। अरे भाई भला भगत दरिया में खड़ा और दरिया के अंदर ऐसे ही वो 24 घंटे तक खड़ा रहा, कितना बड़ा कमाल की बात है, उससे बड़ा कोई नहीं। ऐसे ही अगर कहीं कुछ और इस किस्म की कोई चीज़ किसी बहरूपिये ने किसी ने कोई चीज़ दिखा दी तो ये इंसान उसी के ग़ुलाम बन गए कि साहब इससे बड़ा तो कोई आदमी हो ही नहीं सकता। ये सब इंसान की भूल है। कुरान पाक ने एक बड़ा अजीब वाक़या नकल किया है और उसमें बड़े अच्छे तरीक़े से इंसान को ये समझा दिया है कि देखो, एक तो वो इल्म है जिसके ज़रिए से तुम अल्लाह को जानो, अल्लाह को पहचानो। एक वो इल्म है कि जिस इल्म के ज़रिए
इंसान उन चीज़ों को भी जान जाता है जो चीज़ें ज़मीन में छुपी हुई हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो इल्म जिससे इंसान अल्लाह को जाने उसका दर्जा बहुत बड़ा है, और वो इल्म जिससे कि इंसान ज़मीन की सुराखों को जान जाए, तह तक पहुँच जाए और ये देख ले कि ज़मीन के नीचे, सातों ज़मीनों के नीचे सोना रखा है, अगरचे उसका बहुत बड़ा ये कमाल है, लेकिन दर्जा उस इल्म का बढ़ा हुआ है जिस इल्म से बंदा अल्लाह को जानता है। एक वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आया। किसी ने मालूम किया हज़रत मूसा से कि मूसा ये बताओ कि आज सबसे बड़ा आलिम दुनिया में कौन है। मूसा नबी हैं और साफ सी बात है कि नबी से बड़ा किसी का इल्म हो भी नहीं सकता, लेकिन ये बात अल्लाह को पसंद नहीं आई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद ही ये कह दिया कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। ये बात अल्लाह के ऊपर सौंपनी चाहिए थी, और फिर अल्लाह की तरफ से ये ऐलान आता कि आज के वक्त में मूसा से बड़ा कोई आलिम नहीं। इसलिए इम्तिहान हो गया मूसा का, और मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया अच्छा जाओ और फला दरिया फला मौके के ऊपर वहाँ तुम्हें एक आदमी मिलेगा, उससे बात करो। चल दिए। ये भी निशानी बतला दी गई कि देखो खाने के लिए एक मछली भी भून करके रख लो। एक शागिर्द भी साथ हो गया, और ये कह दिया गया कि जब तुम एक दरिया के समंदर के किनारे पहुंचोगे और वहाँ रुकोगे तो ये मछली ज़िंदा होकर के समंदर में कूद जाएगी। वहीं पर तुम्हें वो आदमी मिलेगा जिसके बारे में हम तुम्हें पहचान करा रहे हैं। तो पहली बात तो ये हुई कि जब उस जगह पहुँचे और वो मछली बाकी ज़िंदा होकर के समंदर में कूद गई तो मूसा अलैहिस्सलाम तो जान ही न सके। शागिर्द ने अपनी आँखों से देखा, लेकिन मूसा को बताना भूल गया। तो पहले तो ये भूल हुई। अब कुछ दूर आगे तक चले, थक गए, कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द से, करे भाई वो निशानी सामने नहीं आई। वो कहने लगा जी ओहो मैं तो भूल गया, जहाँ हम बैठे थे, जहाँ हम रुके थे, वहाँ वो मछली ज़िंदा हो करके समंदर में कूद गई थी। अगर अल्लाह के बंदे वहीं तो वो आदमी मिलेगा जिसकी हमें तलाश है। वापस लौटे तो वहाँ वाकई मिले। ये मिलने वाले कौन थे? इनका नाम लिया जाता है खिज़र। कुछ दुनिया में अल्लाह ने ऐसे इंसान अब भी छोड़े हैं कि जिन्हें बहुत बड़ी ज़िंदगी दी गई, यानी क़यामत तक की ज़िंदगी दी गई। उन्हीं में हज़रत खिज़र भी हैं। लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम हमारी तरह किसी गांव के मोहताज नहीं, मकान के मोहताज नहीं। हज़रत खिज़र जो हैं इनकी ज़िम्मेदारी कुछ और है। बाज़ दफ़े चलता हुआ मुसाफिर रास्ता भूल जाता है, एक गैब से आने वाला आता है और वो बतलाता है देखो फला रास्ता को चले जाओ। ये हज़रत खिज़र हैं जो भूले हुए मुसाफिर को रास्ता बतलाते हैं। इसी तरीके से और बहुत सारी बातें हो जाती हैं। हज़रत खिज़र की ये ज़िम्मेदारी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र से कहा कि देखो मुझे आप अपने साथ रख लें, मैं आपकी खिदमत करूँगा। हालांकि मूसा अल्लाह के नबी हैं, हज़रत खिज़र को वो मकाम नहीं। दुनिया ये तो माना जाता है, उलमा ये तो तस्लीम करते हैं कि हज़रत खिज़र जो हैं अल्लाह वाले हैं, बुज़ुर्ग हैं, वली हैं। लेकिन हज़रत खिज़र के नबी होने में इख्तिलाफ़ है। बहुत से उलमा हज़रत खिज़र को नबी का दर्जा नहीं देते। अब चल दिए ये दोनों। रास्ते में जाते जाते एक गांव आया। भूख लग रही थी दोनों को। गांव वालों से कोशिश की कोई हमें भाई खाना दे दे, किसी ने कोई खाने की बात न की। जब निकलने लगे तो एक दीवार जो गिरने के करीब थी, हज़रत खिज़र ने उस दीवार के सहारा लगाया और दीवार सीधी हो गई। हज़रत मूसा कहने लगे अजीब आदमी आप,
इन गांव वालों की तो ये बदसलूकी कि इन्होंने हमें खाने तक के लिए कुछ न दिया और आपने इनका इतना बड़ा काम कर दिया कि गिरती हुई दीवार को सीधा कर दिया। ये बात पहले तय हो गई थी कि खिज़र ने ये कहा था कि तुम मेरे साथ रह तो लो, लेकिन मेरे काम में दखल नहीं देना। ये मत कहना ये क्या कर रहा है क्या नहीं। ये वादा हो गया था। हज़रत खिज़र ने कहा, मूसा मैंने तुमसे कहा था कि मेरे काम में कोई दखल न देना। ये मैं जानूं कि मैंने गिरती हुई दीवार को क्यों सीधा कर दिया। चलो जी अब आगे चले दोनों। चलते चलते एक दरिया सामने आ गया। कश्ती से पार होना था, पैसे पास थे नहीं। चलो मल्ला से कहा गया, मल्ला को रहम आ गया, उसने इन दोनों को बगैर किराए के कश्ती में बिठा लिया। जब ये कश्ती आगे चली तो हज़रत खिज़र ने उस कश्ती का एक तख्ता तोड़ना शुरू कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, इस मल्ला का बेचारे का एहसान और तुम इसका बदला ये दे रहे हो कि इसकी कश्ती का तख्ता तोड़ रहे। हज़रत खिज़र ने कहा, मूसा मैंने कहा था कि देखो मेरे काम में दखल मत देना, लेकिन तुमने दोबारा दखल दे दिया। अब के अगर मेरे काम में दखल दिया तो मेरा तुम्हारा साथ चलने का नहीं। अब चले आगे। एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक लड़का देखा रास्ते में खेल रहा है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को उठा कर के ज़मीन पर पटक दिया, यहाँ तक कि वो बच्चा मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि भला ये बच्चा आपने बग़ैर किसी कसूर के क्यों इसे मार दिया। आखिर हज़रत खिज़र ने ये कहा कि देखो मूसा मेरा तुम्हारा बात बनेगी नहीं, हम इकट्ठे चल नहीं सकते। मैंने ये काम क्यों किए हैं अब तक तो मैंने ये बात नहीं जाहिर करी, लेकिन अब हमारे में तुम्हारे में जुदाई का वक्त आ गया, लिहाजा मैं ये तीनों बातें जाहिर कर रहा हूँ। यही तीनों बातें मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ कि देखो अगर कोई हमसे मालूम करे कि कितना बड़ा इल्म था हज़रत खिज़र का, वो तो इतनी बातों को जान गए और मूसा जो है इन बातों को नहीं जान पाए, तो गोया के इल्म खिज़र का बढ़ा। हज़रत खिज़र ने बतलाया कि देखो वो गाँव जहाँ हमें खाना नहीं दिया गया और वहाँ हमने दीवार सीधी की, देखो ये दीवार यतीम बच्चों की दीवार थी। उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। मरने से पहले दीवार के नीचे उन्होंने कुछ अपना ख़जाना दफन किया था। अगर ये दीवार अब वक्त से पहले गिर जाती तो लोग इन यतीमों का माल ले उड़ते, इसलिए मैंने यतीमों के माल की हिफाजत के लिए इस दीवार को सीधा कर दिया। तो कौन सा मैंने गुनाह किया। बात माकूल थी। रहा दूसरा नंबर, मैंने वो कश्ती को क्यों तोड़ा। देखो वाकई एहसान था मल्ला का हमारे ऊपर, लेकिन मुझे मालूम था कि ये कश्ती जब आगे चलेगी तो एक आगे जालिम बादशाह है और उस जालिम बादशाह का काम ये है कि जो भी सही कश्ती आती है उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। इसलिए मैंने उस कश्ती में ऐब पैदा कर दिया। इस ऐब को देख करके उस गरीब मल्ला की कश्ती बची रहेगी, वरना तो वो जालिम बादशाह कब्जा कर लेता। तो देखो ये भी कोई मेरा काम गुनाह का नहीं। ये भी बात भी मूसा अलैहिस्सलाम ने तस्लीम की। अब रह गई वो तीसरी बात कि बेगुनाह बच्चे को मैंने कत्ल क्यों कर दिया। देखो ये बच्चा जो था इसके वालिदैन बड़े नेक थे। अपने पूरी बिरादरी में पूरे इलाके के अंदर वो बड़े नेक अल्लाह वाले समझे जाते थे और मुझे मालूम था कि ये बच्चा बड़ा होकर के उनके नाम को बदनाम करेगा। लोग उन्हें बुरा कहना शुरू करेंगे, क्योंकि ये ऐसे काम करेगा कि ये बुराइयाँ सारी इसके वालिदैन पे आ जाएंगी। इसलिए मैंने उसे कत्ल कर दिया। तो ये तीन बातें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान करी, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बातें तस्लीम करी। अब आप खुद सोचिए कि हम और आप क्या कहेंगे। भाई खिज़र का इल्म तो बहुत बड़ा,
खिज़र इस बात को जानते थे कि आगे जालिम बादशाह है, खिज़र इस बात को जानते थे कि ज़मीन के नीचे ख़जाना है, खिज़र इस बात को जानते थे कि इस बच्चे के वालिदैन जो हैं वो बड़े नेक हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये इल्म नहीं था, वो इस बात को नहीं जानते थे। तो मूसा का इल्म छोटा और खिज़र का इल्म बड़ा, ये हम जैसे दुनिया वाले लोग यही फैसला करेंगे। हमारे सामने अगर कोई आ जाए, खा वो शरीयत का दुश्मन है, कितने भी गलत काम कर रहा है, सट्टे जुए सब जायज़ करार दे रहा है, और वो हमें ये बता दे कि देखो तुम्हारी ज़मीन के नीचे सोना दबा हुआ है, तो हम उससे बड़ा किसी को बुज़ुर्ग नहीं मानेंगे। लेकिन तमाम उलमा इसके ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि इल्म बढ़ा हुआ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म उस दर्जे का नहीं है जो दर्जा मूसा का है, क्योंकि मूसा नबी हैं और खिज़र के नबी होने में इख्तिलाफ है। उन्हें कुछ नबी मान लेते हैं, कुछ नबी नहीं मानते। रहा इन तमाम चीज़ों का इल्म, ये तमाम के तमाम इस इल्म को इल्म लदुन्नी कहा जाता है। एक इंसान कोशिश करके मेहनत करके वो इल्म हासिल कर सकता है जिससे कि उसे ये मालूम हो जाए कि यहाँ ख़जाना दफन है। एक आदमी मेहनत करके कोशिश करके हवा में उड़ सकता है, एक इंसान कोशिश और मेहनत करके दरियाओं में महीनों तक जिंदा रह सकता है। लेकिन ये इल्म वो इल्म नहीं है जिससे उसका दर्जा अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए। एक वो इंसान है जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता है, उसने अल्लाह को देखा नहीं। एक वो इंसान है जो सिर्फ अल्लाह को पहचानने की कोशिश करता है, हर चीज़ को देखता है और अल्लाह को जानता है। अगरचे वो तुम्हें कोई बड़ा आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो अल्लाह के यहाँ चूँकि मकबूल है, इसलिए उसका इल्म उस आदमी के इल्म से बड़ा हुआ है जो कि दरियाओं में महीनों तक जिंदा रह जाए। ये कुरान पाक ने दुनिया को सबक दिया है, लेकिन इसमें अक्सर लोग धोखा खाते हैं। उन लोगों की तारीफ़ें शुरू कर देते हैं। एक कब्र का पुजारी कब्र के ऊपर पड़ा हुआ एक इस तरीके से जादू दुनिया को दिखाता है कि देखो मैं अभी बात करा रहा हूँ, फला मुर्दे से बात करा रहा हूँ, हालांकि वो कुछ नहीं होता। उसकी हकीकत असलियत में अगर आप पहुँचें तो वो शैतान उस आवाज़ को बदल देता है। मानो एक आदमी की एक आवाज़, हम कहते हैं भाई फला आदमी अब से 1 महीना पहले मरा था, और एक इंसान दावा करता है कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो, लो मैं बात करा रहा हूँ। अब वही आवाज़ आपने सुनी, हम कहने लगते हैं हाँ भाई वाकई ये तो बहुत बड़ा पहुँचा हुआ आदमी, लेकिन जानते नहीं आवाज़ है किसकी। ये शैतान ने उस आदमी की आवाज़ बना करके इंसान को और हमें धोखा दिया है। वो उसकी आवाज़ है, उसकी आवाज़ की नकल वो उतार सकता है, ये ताकत शैतान में है। लेकिन इस बात को आप समझेंगे कैसे? ये ज़रूरी है कि वो इल्म इंसान के पास हो कि जिस इल्म को लेकर के दुनिया में अंबिया आए हैं, जिस इल्म को लेकर के नबी आए हैं। लेकिन दुनिया इसमें धोखा खा रही है, न मालूम किसे किसे धोखे में आकर के समझते हैं। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी दिल्ली के बहुत बड़े आलिमों में हुए हैं। उनके ज़माने में ये जोगी लोग जो है ना, ये जोगी बड़े बड़े हुनर जान हैं, ये कुछ दिनों मेहनत कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कब्र खोद करके ये 40 दिन तक गड्ढे में पड़े रहें, और ऊपर मिट्टी भी डलवा दी गई, और जी फिर उसमें सभी के सामने लेटा है, सभी के सामने पड़ा है, और कहते हैं भाई देखो 40 दिन के बाद में ऊपर से मिट्टी उठाना, और ये फिर जिंदा निकलता है। तो लोग उसी के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन वो कहाँ गया, कैसे निकला? जब वो मिट्टी में जा रहा था तुम्हारी तो नज़रबंदी कर दी थी उसे, तुम्हें तो ये मालूम ही नहीं कि वो मिट्टी में है भी या नहीं। ये है वो इल्म। तो हज़रत अब शाह अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में ये जोगी लोग बहुत गालिब आ गए। दिल्ली के अंदर चर्चे हो गए कि साहब यहाँ एक जोगी आया हुआ और वो तो हवा में उड़े। शाह साहब कहने लगे भाई मुझे भी ज़रा लेके चलो।
हम भी तो देखें वो कैसा है। शाह साहब अपने ज़माने के पहुँचे हुए बुजुर्ग, पहुँचे हुए आलिमों में थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इल्म के माहिर थे। जब पहुँचे तो देखा दुनिया का तमाशा हो रहा, बहुत लोग जमा हैं। अरे भाई क्या है कि देखो फला आदमी हवा में उड़ रहा। तो शाह साहब कहने लगे ये भी कोई कमाल है, लो हम दिखाते हैं। अभी पैर में से जूता निकाला और ये जूता हवा में उड़ना शुरू हुआ और वहीं ऊपर हवा में ही उस जोगी के सर पे पटकना शुरू हुआ, यहाँ तक कि वो जोगी ज़मीन के ऊपर आकर के गिरा। शाह साहब ने कहा अरे लोगों की धोखे में तुम आ रहे हो, हवा में उड़ जाना अगर कोई कमाल है तो खरगोश तो सब में ज़्यादा उड़े। 100 मील तक खरगोश उड़ता चला जा सकता है। आप एक कबूतर को ले लेते हैं, ये कबूतरबाजों से पूछो, एक एक हफ्ते तक कबूतर हवा में उड़ता फिर हो जाता है। तो क्या कबूतर का दर्जा इंसान से बढ़ गया? नहीं, वो कबूतर ही रहा, वो परिंदा ही रहा। तो शाह साहब ने लोगों को समझाया ये कोई चीज़ नहीं, ये तो आदमी कुछ मेहनत कर लेता है, कुछ मश्क कर लेता है, कुछ मेहनत और मश्क करके उसका आदी बन जाता है। सही इल्म वो है जिस इल्म को लेकर के दुनिया में नबी आए हैं, अम्बिया आए हैं, यानी वो इल्म जिसके ज़रिए से तुम अल्लाह को जान जाओ और पहचान जाओ, ये है वो सही इल्म जो दुनिया में तो तुम्हारा साथ देगा ही, आखिरत में भी ये इल्म तुम्हारे साथ रहेगा। और इस किस्म के इल्म के लोग, कहीं किसी ने हवाई जहाज़ उड़ाए, किसी ने रेल चलाई, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, जब आखिरी वक्त आता है तो ये भी मिट्टी में मिल गए और इनका इल्म भी मिट्टी में मिल गया। तो इसलिए ये इंसान को बहुत ज़रूरी होता है समझना कि कौन सा ऐसा इल्म है जो मुझे अल्लाह के करीब कर दे और कौन सा वो इल्म है जो अल्लाह से मुझे दूर कर दे। इसीलिए ज़रूरत पेश आती है इस कुरान पाक के इल्म की, ज़रूरत पेश आती है उलमा की, ज़रूरत पेश आती है बुज़ुर्गों की, कि कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी वक्त में हम गुमराह हो जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।